नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष नासिर विदराजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे साझेदारी यानी पार्टनरशिप। तो इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हम लोग इसके बेसिक के बारे में बहुत डिटेल में समझे थे पहली क्लास में। इसके बाद उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं, बचे हुए क्वेश्चन आज करेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे तो आगे भी करेंगे। तो चलिए, बीच में काफ़ी गैप हो गया, हम समझ सकते हैं काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। प्रॉब्लम तो हमें भी थी, अभी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, जो है चल रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साझेदारी। देखिए, जो लोग पहली और दूसरी क्लास नहीं देखे हैं पहले उसको देख लें। क्या है, जब कोई चीज़ शुरू से होती है तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में समझाई जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं है समझाने के लिए, लेकिन हाँ, जो था पहली क्लास में बहुत ही डिटेल में बेसिक हम लोग समझे हैं। बाकी यहाँ भी हम समझाने का प्रयास करते हैं हर एक क्वेश्चन में, और उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, एक ही फार्मूला है जो आपको हम बताए थे, एक ही कॉन्सेप्ट था जो आपको समझा चुके हैं, यहाँ भी समझाएंगे। जो लोग नहीं समझ पाए होंगे यहाँ भी समझ सकते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग देखे होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं देख सकते हैं प्ले लिस्ट से। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग बाकी चीज़ें तो समझ ही रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, ए एक व्यापार 3500 से आरंभ करता है। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन गया। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ का बंटवारा 2 संबंधित 3 के अनुपात में हुआ, तो बी की पूंजी याद करें। चलिए, हम आपको समझाए थे, क्या समझाए थे इसने, हम समझाए थे जब भी लाभ के अनुपात की बात हो तो बस आप एक ही फार्मूला रटिए, लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय में अनुपात। सारा का सारा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे लग जाएगा। ठीक, आपको अलग फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन के अलग अलग फार्मूला बन सकता है अगर आप चाहें तो। जैसे क्या होता है, फार्मूला निकल कहाँ जाता है, एक बेसिक चीज़ होती है, फिर उसी से हम कोई शॉर्टकट ले लेते हैं जो सब में अप्लाई कर देते हैं, तो यहीं से नया फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ अगर आप नया फार्मूला बनाना चाहेंगे ना तो 3-4 फार्मूला, 4-5 फार्मूला अलग बन सकता है, लेकिन आप इतना रटेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे कौन किसके लिए था। इससे बेहतर है आप लोग बेसिक ही समझिए, इसके बाद उसी आधार पर सब क्वेश्चन लगा लीजिए। चलिए, हम जैसे यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम क्या बताएं, लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय में अनुपात। चलिए हम लिख दें एक बार, निवेश गुणे निवेश समय में अनुपात। चलिए, अब आपको हम समझा रहे हैं इसमें क्या क्या हम सोचेंगे। देखिए, लाभ में अनुपात की अगर बात कर रहा तो ऐसा नहीं किसी एक ही व्यक्ति का अपने में ही अनुपात होगा, अगर होगा भी तो 2 अलग अलग डाटा होगा। ठीक है, यानी जब भी अनुपात की बात होती है तो मिनिमम 2 व्यक्ति या 2 डाटा जो भी हो, मतलब 2 लोगों के बीच तुलना तो होनी चाहिए। चलिए, यहाँ हो गया। इसके बाद निवेश का भी वही कंडीशन है, जिसके लाभ की बात करेंगे उसी के निवेश और उसी के निवेश समय की भी बात करेंगे। जैसे क्या हम कह सकते हैं, इसके रिस्पेक्टिव इधर होगा। जैसे अगर हम बात करें ए और बी की बात कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं, ए अनुपाते बी। ये क्या है, लाभ। ए और बी के लाभ में क्या अनुपात है, हम क्या लिखेंगे फिर, ए का निवेश गुणे ए का निवेश समय। निवेश समय, देखिए थोड़ा डिटेल में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बीच में गैप काफी हुआ था, तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लें, इसलिए थोड़ा ज्यादा हम लिख रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज। अब बात हम कर रहे हैं, देखिए ए का लाभ अनुपाते बी का लाभ बराबर ए का निवेश गुणे ए का निवेश समय अनुपाते बी का निवेश गुणे बी का निवेश समय। चलिए, देखिए ये हो गया। चलिए हम बात कर रहे हैं ए और बी में लाभ कितना है, यहाँ दिया है ना, 1 वर्ष बाद दोनों के लाभ में जो बंटवारा हुआ 2:3 में हुआ था, यानी 2:3। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ए का निवेश कितना था। आप देख रहे हैं ए का निवेश कितना था, 3500 रुपए, क्योंकि 3500 लगाकर वो व्यापार प्रारंभ ही किया था। चलिए 3500 हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ए का निवेश समय कैसे निकालेंगे। जब यहाँ बात कर लिया 1 वर्ष बाद, यानी 1 वर्ष पूरा निवेश किया था, 1 वर्ष आप लिख सकते हैं, या इसी को 12 महीने हम लिख सकते हैं। अब 12 महीने हम क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन ये है, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूरे 1 वर्ष ना निवेश किया हो, महीनों में किया हो, फिर आपको महीना में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट ही लिखिए। चलिए हो गया, ए का निवेश 3500 है, ए का निवेश समय 12 महीने है, क्योंकि पूरा पूरा वो निवेश किया। इसके अनुपात है। हम बात करें बी की पूंजी, बी की पूंजी तो हमको ज्ञात करनी है, पूंजी मतलब निवेश।
यही तो हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ हम मान रहे हैं माना यक्स है गुणे, इसके बाद हम बात करें बी का निवेश समय कितना है। बी का निवेश समय पूछा है तो पूछा बताया था 5 महीने बाद बी व्यापार में शामिल हुआ, यानी 5 महीने बिताकर शामिल हुआ, यानी 5 महीना इसका तो गायब हो गया, बाकी जो बचा है 12 महीने में से 7 ही महीने तो बचा ना। चलिए ये हो गया 7, यानी 7 महीना वो भी निवेश किया। इसको सॉल्व करिए, आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2/3, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिखिए 3500 गुणे 12 बटे यक्स गुणे 7, 7 से काटिए, 7 5 35, 500, ठीक है, 2 से काटिए, 2 6 12। अब आप देख सकते हैं यक्स बराबर इधर हम लाएंगे 5 6 30, 3000 और ये 3, यानी कि टोटल 9000। 9000 रुपये क्या है, 9000 रुपये एक्स का मान है। एक्स हम माने किसको है, एक्स माने हैं बी का निवेश है, यानी कि बी की पूंजी, बी का निवेश या पूंजी बराबर कितना है 9000 रुपये। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन आपको हम बताए ना, साझेदारी का जो भी क्वेश्चन होगा बस आपको एक ही फार्मूला रखना है उसमें कि लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय में अनुपात, उसी के रिस्पेक्टिव बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें ए और बी के लाभ में अनुपात और वहां निकाल रहे हैं सी और डी का निवेश और निवेश समय, नहीं, रिस्पेक्टिव बात होती है। ठीक है, यानी अगर ए के लाभ के बारे में बात करें, ए का निवेश और ए का निवेश समय भी होना चाहिए, बी के लाभ के बारे में बात कर रहे हैं तो बी का निवेश और बी का निवेश समय भी होना चाहिए। तो सीधी सी बात आप जानिए, जब भी आपको साझेदारी का कोई क्वेश्चन करना हो तो आप इतना समझ लिए कि अगर लाभ का अनुपात दिया है तो लाभ का अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय का अनुपात, बस इसी फॉर्मूले पे आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पार्टनरशिप का। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। अमन ने लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। इसके बाद बोल रहा है 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर, 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर, फिर बोल रहा है तथा उसके 3 माह बाद रचित, तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। दो वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, एक बार आप लोग इसको सुनिए फिर हम समझा रहे हैं। बोल रहा अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। अमन तो शुरुआत से ही है उसमें व्यापार में, ठीक है, क्योंकि वही प्रारंभ किया है। इसके बाद बोल रहा 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर उस व्यापार में एंट्री कर दिया। ठीक है, सामंत 6 महीने बाद वो व्यापार में आया 60,000 लगाकर। जब सामंत आया उसके 3 महीने बाद, यानी सामंत तो खुद ही 6 महीने बाद आया, फिर सामंत के 3 महीने बाद रचित 50,000 लगाकर उस व्यापार में साझेदार बन गया। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या हुआ। तो हम आपको एक ही चीज बता रहे हैं शुरू से ही, लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय में अनुपात। ठीक, चलिए लिखिए इसको, यानी लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय में अनुपात, समय में अनुपात। चलिए
अब लाभ में अनुपात कौन कौन है शामिल? अमन है, अनुपाते सामंत है, फिर रचित है। इन सब में अनुपात किसका अनुपात है? लाभ का अनुपात। ठीक, लाभ का अनुपात। चलिए अब एक का जो निवेश और निवेश समय हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते अमन की। अमन कितना लगाया है? 40,000। 40,000, लेकिन निवेश समय उसका कितना है? क्योंकि अमन व्यापार में शुरू से ही है और हमें बात कर रहा 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि 2 वर्ष तक पूरा वे सब व्यापार में शामिल रहे, इसके बाद वो लाभ का बंटवारा किए हैं। जो भी है, लेकिन 2 वर्ष बाद ही लाभ के बारे में पूछ रहा है। 2 वर्ष हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम उसमें देखेंगे कौन कितने टाइम तक रहा, यानी उसका निवेश कितने टाइम तक रहा। बात अमन की हो रही है, तो अमन व्यापार में शुरू से ही शामिल है, यानी अमन पूरा पूरा 2 साल उसका निवेश रहा, यानी 2 साल मतलब 24 महीने। चलिए ये हो गया। बात करते हैं हम फिर सामंत की। कितना व्यापार में वो निवेश दिया था? 60,000। 60,000। इसका समय कितना था? क्योंकि अमन के 6 महीने बाद वो व्यापार में आया था, यानी अमन का 24 था तो उसका 6 महीने कम होगा, यानी 18 हो गया। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सामंत की। सामंत कितना लगाया है? 50,000। ये कितना, इसका महीना कितना रहा? क्योंकि ये जो सामंत के 3 महीने बाद आया, सामंत का 18 है, तो उसका 18 से में से 3 कम होगा, यानी कि उससे 3 महीने कम ही होगा, यानी 15 हो गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपको पता है ये 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें है, यानी कहने का मतलब ये सब समान जीरो है, सब अनुपात में है, सब कट जाएंगे। आप थोड़ा सरल करिए इसको। 24, 4 गुणे 24 अनुपाते 6 गुणे 18 अनुपाते 5 गुणे 15। चलिए और किसी चीज से कट सकता है? 3 से कट रहा है, चलिए हम 3 से काट रहे हैं इसको। क्या होगा? 3, हाँ 3 से कटेगा ना। तो यहाँ 4 गुणे 8, 8 3 24, फिर 6 गुणे 6, 6 3 18, यानी 5 गुणे फिर 5, यानी कि 3 5 15। तो आप क्या कर सकते हैं? 8 चौक 32 अनुपाते 6 चौक 36 अनुपाते 5 5 25। यानी अगर हम बात करें अमन, सामंत और रचित, रचित के लाभ का अनुपात क्या होगा? तो उनके लाभ का अनुपात होगा 32 अनुपाते 36 अनुपाते 25, यानी अमन को 32 अनुपात में लाभ मिलेगा, सामंत को 36 और रचित को 25 अनुपात में लाभ मिलेगा। आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लाभ उसी के अनुपात में निकलेगा जितना निवेश रहेगा, जितने टाइम तक निवेश उसमें रहेगा, तो उसी पे लाभ निर्भर करता है। तो आप यहाँ इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या है? ए बी सी साझेदारी में सम्मिलित हुए, ए बी तथा सी साझेदारी में सम्मिलित हुए, सम्मिलित हुए सम्मिलित हुए और उनकी पूंजी, और उनकी पूंजियां 1/3 संबंधे 1/4 संबंधे 1/5 के अनुपात में है। ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है। तो कुल लाभ 847 में, तो कुल
847 में से ए का हिस्सा क्या है। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिए, इसके बाद हम समझा रहे हैं, ठीक है। बोल रहा ए बी तथा सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियां 1/3 संबंधे 1/4 संबंधे 1/5 के अनुपात में है। इसके बाद बोल रहा ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है और टोटल इसके बाद साल भर में क्या हुआ, टोटल साल भर यहाँ तो कुल लाभ 847 में से ए का हिस्सा कितना है। यहाँ आप लोग लिख लीजिए 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष में, ठीक, 1 वर्ष में कुल लाभ 847 में से ए का हिस्सा क्या है। तो चलिए आप लोगों को कुछ इसमें अलग नहीं करना है, सब उस पिछले जो क्वेश्चन हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको भी करना है। इसमें लेकिन थोड़ा सा चेंज है, क्या है चेंज, ये है, ये बोल रहा है कि अब तक जो भी पूंजी जमा कोई कर रहा था वो भले ही किसी दूसरे से कम टाइम के लिए जमा कर रहा था, लेकिन पूंजी जो शुरू में लगाया था पूंजी अंतिम तक वही रहती थी। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे दिया है, ये जो पूंजी लगाया था कुछ टाइम बाद उस पूंजी में से आधा भाग निकाल लेता है। यहाँ एक चेंजेस है। चलिए और बाकी सब कुछ लगभग सेम है। ऐसे जो क्वेश्चन थे इनको भी हम कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी पूंजियां जो दी हैं अनुपात में, उसको नॉर्मल कंडीशन में चेंज करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं ए बी सी, ए बी तथा सी के पूंजी का अनुपात, अनुपात क्या क्या है, 1/3 संबंधे 1/4 संबंधे 1/5। हम आपको बताएं ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है। ऐसी कंडीशन में आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के बाद जो नॉर्मल हम एलसीएम की प्रक्रिया करते हैं भिन्न सॉल्व करते टाइम, तो उसी तरह हमको आगे बढ़ते हुए करना है। जैसे अगर इसका एलसीएम आप ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए इसके बाद 3 से भाग करेंगे 60 में तो 20 आएगा। इसके बाद यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 15 और 5 से भाग करेंगे तो 12। और आपको पता है अनुपात में है और सभी के नीचे 60 है, इसका मतलब ये 60 हट जाएगा। अब हम कह सकते हैं जो ए बी और सी है उनके पूंजी का अनुपात 20:15:12 है। अब तक इस अनुपात में हमको दिया था भिन्न में, लेकिन इसको हम नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिए जो कि है 20:15:12। चलिए ये चीज हो गई। अब हमारे पास कंडीशन वही एक ही है, लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय में अनुपात। तो हम सीधे सीधे हम इतना बार बार क्यों लिखेंगे इस चीज को। तो चलिए हम लाभ में अनुपात सीधे लिख रहे हैं। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, बराबर ए का निवेश कितना है, देखिए कितना है 20 है। निवेश समय इसका कितना हो जाएगा, देखिए ए की ही बारे में बात किया ना। ए बोला है जो ए 4 महीने के अंत में अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। हम इसमें देखिए ये हम सीधे नहीं कर सकते हैं, ये जो 20 है वो पूरा पूरा 12 महीने के लिए लगाया। उसमें बोल रहा है ये 4 महीने तक तो पूरा जितना था उतना लगाया, लेकिन 4 महीने के बाद उसमें से आधा वापस ले लिया, लेकिन 4 महीने तक तो पूरा लगाया ना। चलिए धर अभी ए का पूरा नहीं हुआ, ये 4 महीने का ही उसका है। ए का जो 20 पूंजी लगाया था 20 अनुपात में वो 4 महीने के लिए इतनी है, ठीक है। इसके बाद बाकी और महीना जो बचा है, बचा कितना 8 महीना, उसमें कितना लगाएगा, आधी वापस लिया तो आधी लगाएगा यानी 10। देखिए ये ए के लिए टोटल, ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे यानी जिसमें समय अलग अलग टाइम मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग पूंजी लगी हो, उसमें आप पूरा उसकी एक यूनिट निकालेंगे, यानी कि अलग समय के लिए अलग पूंजी जो निकाल के उनका योगफल बनाकर एक यूनिट निकालेंगे। एक अगर ए के बारे में बात हो रही है तो ए की पूरी 1 यूनिट निकालेंगे, बी के बारे में बात हो रही है तो बी की पूरी 1 यूनिट निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आप बीच में निकाल के छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए 4 महीने तक तो पूरा कुछ नहीं किया था, 4 महीने तक नॉर्मल चल रहा था, तो 4 महीने तक 20 अनुपात उसका पूरा लगा था पूंजी का। इसके बाद जब 4 महीने खत्म हुआ, बाकी के 8 महीने वो आधा निकाल चुका था, तो जो 20 से 10 ही तो बचेगा उसका, ये पूरा ए का है, ठीक, ए का हो गया। इसका अनुपात बी का कितना है, बी लगाया 15 है, और 15 मतलब ये पूरा पूरा 12 महीने लगाया। इसके बाद सी की बात करें, सी भी 12 लगाया 12 महीने के लिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बराबर 20 चौको 80 और 10 10 अठे 80 मिला जुला के 80 80 160, ठीक, अनुपाते 15 × 12 अनुपाते 12 × 12 कटेगा किसी से, चलिए हम काट रहे हैं। जैसे कटेगा ये कितने से, 4 से कटेगा। चलिए 4 से हम काट रहे हैं अगर, तो 4 चौक
इसको 16, फिर 4 3 12 यानी 15 3 45 अनुपाते 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36। अभी किससे कटेगा? कटेगा ये 3 से। 30 नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं। चलिए नहीं कटेगा। ये हो गया अनुपात, यानी कि अब देखिए क्या है, लाभ में अनुपात ना, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ये किसमें है? इनका लाभ का अनुपात आपस में है। लेकिन हमको एक यहाँ कंडीशन दिया है, बोला है जो 847 रुपये इनको टोटल लाभ होता है एक साल में। यहाँ हमको लाभ मिल रहा अनुपात में, लेकिन अभी तो अलग अलग सब कहा था, टोटल कर ले हैं इसको। तो हम कह सकते हैं कुल लाभ अनुपात। कुल लाभ अनुपात कितना हो जाएगा? 6 5 11, 4 3 7 4 11 1 12, यानी 121 अनुपात कुल लाभ हो गया। यहाँ हम निकाले हैं कि ए बी सी का मिलाकर लाभ जो है 121 अनुपात है, लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया है 847 रुपये लाभ हुआ है। अगर देखिए ये भी लाभ के बारे में बता रहा है, ये भी लाभ के बारे में बता रहा है, बस दोनों का जो सेंस है, मतलब जो दोनों का तरीका है अलग अलग है, बाकी भाव दोनों का एक ही है, दोनों लाभ के ही बारे में बात कर रहे हैं, बस कोई अलग रूप में बता रहा है, कोई अलग रूप में बता रहा है। जब एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं 121 अनुपात लाभ है या 827 रुपये लाभ है। हम लिख सकते हैं 121 अनुपात बराबर कितना है? 847। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आप काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, यानी 7 बार पूरा चला जाएगा। ठीक है, 7 में 121 से भाग करेंगे, मतलब गुणा करेंगे तो 847 आएगा, यानी कि 847 में 121 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, सीधा सा बात ये है। तो यानी कि एक अनुपात बराबर 7 रुपये निकल के आ गया। तो हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा एक का कितना हिस्सा होगा लाभ में। तो एक अनुपात कितना है? एक अनुपात 40 है। एक अनुपात बराबर 40, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा ए का हिस्सा? 40 गुणे 7, यानी 7 चौक 28, 280 रुपये हो जाएगा ए का हिस्सा। यहाँ हम अनुपात निकालें, कितना था उसका? 40 अनुपात था। हमको पता है एक अनुपात बराबर 7 रुपये है, तो 40 अनुपात बराबर 280 रुपये। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी तथा सी ने मिलकर ए बी तथा सी ने मिलकर 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में धन लगाकर 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। प्रारंभ किया 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी राशि वापस ले ली। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी राशि वापस ले ली। वापस ले ली। ए ने 27,000 का निवेश किया था। ए ने 27,000 का निवेश किया था। फिर बोल रहा है और वर्ष के अंत में 86,000 का लाभ था। और वर्ष के अंत में
86,000 का लाभ हुआ तो ए और सी के बीच लाभ में अंतर क्या है? लाभ में अंतर क्या है? चलिए देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक बार आप हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिए इसको अच्छे से। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी तथा सी मिलकर 3 संबंधी 4 संबंधी 5 के अनुपात में धन लगाकर व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 3 लोग ए और बी और सी तीनों लोग व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, जिसमें फिर कंडीशन दिया है कि 6 महीने बाद सी अपनी जमा पूंजी का आधा निकाल लेता है। ठीक है, फिर बताया ए 27,000 का निवेश किया था, वर्ष के अंत में देखें तो उन सबको 86,000 का लाभ हुआ। फिर पूछ रहा ए और सी के लाभ के बीच का अंतर कितना है। चलिए सब कुछ वही पुराना चलेगा। क्या है पुराना? लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय में अनुपात। चलिए, निवेश गुणे निवेश समय में अनुपात। लाभ में अनुपात किसका किसका है? ए बी और सी का है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है? लाभ का। चलिए, इनका निवेश क्या क्या है, कैसे कैसे निवेश किया है? ए कितना है? उसका 3 अनुपात है। कितने टाइम के लिए किया है? देखिए, ए पूरा पूरा 12 महीने के लिए करेगा, क्योंकि ए में कोई कंडीशन नहीं दिया है। ए पूरा 12 महीने के लिए किया है। बी कितना किया है? 4 अनुपात। ए भी 12 महीने के लिए किया। लेकिन अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ आप लोग समझिए, बोला है 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। ठीक है, तो 6 महीने बाद लेता है ना। पहले कितना उसका था? पूरा पूंजी 5 था, 5 अनुपात पूरी पूंजी थी, तो 6 महीने तक इसको पूरा ऐसे रहने दिया। इसके बाद बात कर दिया है कि 6 महीने बाद वो पूंजी आधी वापस ले लेता है। जब 5 थी शुरुआत में, जब उसका आधा वापस ले लेंगे तो बचेगा कितना? आधा बचेगा, यानी कि 5 था, 5/2 बचेगा, 5/2। और ये 5/2 अगले 6 महीने के लिए बचा। देखिए समझिए इसको, यही तो आपको सब समझना है, क्योंकि हम आपको बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, जब अलग अलग राशि अलग अलग समय के लिए एक ही व्यक्ति की हो तो सबको एक साथ जोड़कर एक यूनिट बनाते हैं। देखिए, जैसे 6 महीने के लिए अलग था इसका, इस 6 महीने के लिए अलग थी राशि। ठीक है, दोनों को जोड़कर एक यूनिट हम बनाएंगे, तभी तो हम अनुपात निकालेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है ये इतना है तो ये दूसरे का हो गया, दूसरे का हो गया। दोनों तो एक सी की ही बात कर रहे हैं ना। यहाँ भी सी ही लगाया है, यहाँ भी सी ही लगाया है, तो टोटल साल भर तक हम देखेंगे ना। भले अलग अलग समय के लिए अलग अलग राशि, उससे क्या मतलब है तो उसी का ही ना। तो यहाँ बोला है 6 महीने बाद से अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। 6 महीने बाद लेता है ना, 6 महीने तक तो उसका पूरा रही, यानी 5 जो अनुपात उसका पूंजी का था 6 महीने तक तो ऐसा रहा। लेकिन 6 महीने के बाद जब वापस आधा लेता है तो बचा कितना? आधा बचा, यानी 5/2 बचा। और ये 5/2 अगले 6 महीने के लिए है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 12 तिहाई 36 अनुपाते 12 चौक 48 अनुपाते ये क्या हो जाएगा? देखिए 5 छक 30, 30 ए हो जाएगा, प्लस इसके बाद इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, और सब मिलाकर हो जाएगा 45। 45 हो गया। चलिए इसको और हम 60 फॉर्म में लिखते हैं। कितने से कटेगा? 3 से। 12 तिहाई 36, 16 तिहाई 48, 15 तिहाई 45। चलिए, ये किसका किसका क्या है? ए बी और सी के लाभ में अनुपात है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? ए और सी के बीच के लाभ में अंतर कितना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे लाभ कितना है। इसका अंत में 86,000 का लाभ हुआ, तो हम तो कुल लाभ अनुपात कितना हम निकाल लें। कुल लाभ अनुपात कितना है? देखें, 6 5 11, 11 2 6 5 11 2 13, इसके बाद कितना है? 1 2 3 1 4, यानी 43 अनुपात है। ठीक है, 43 अनुपात है। अब देखिए फिर वही कंडीशन आ गई, हम कहें टोटल लाभ 43 अनुपात हुआ, क्वेश्चन बोल रहा नहीं टोटल लाभ 86,000 हुआ। तो भाई दोनों बात सही है, हम भी तो अनुपात लाभ का ही निकाले हैं ना, हम भी तो लाभ ही निकाले हैं ना। लेकिन ये अनुपात में है, वो भी लाभ निकाल के दिया है और रुपए में दिया है, तो हम कहेंगे या तो 43 अनुपात लाभ हुआ या तो 86,000 लाभ हुआ। जब दोनों एक ही चीज को हम बता रहे हैं तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, यानी 43 अनुपात बराबर 86,000। तो एक अनुपात बराबर 43 दूनी 86, यानी 2,000 रुपये। ठीक,
एक अनुपात बराबर 2000 रुपये। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ए और सी के बीच लाभ में अंतर कितना है। तो सबसे पहले हम ए और सी के बीच जो अनुपात में अंतर कितना है, ए और सी के लाभ के अनुपात में अंतर, अंतर कितना है देखिए, इसका 12 है, इसका 15 है, यानी 3 अनुपात है। देखिए अब ये तो नहीं है कि ए ही बड़ा हो, भाई दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कह रहा कि ए ही बड़ा होना चाहिए, तो अंतर पूछ रहा है, कोई भी बड़ा उसमें हो सकता है। इसमें संयोग से सी बड़ा है, यानी कि सी का अनुपात ज्यादा है, एक अनुपात कम है। अब जब हम देख रहे हैं दोनों में अंतर कितना है, 3 अनुपात का है। जब एक अनुपात बराबर 2000 है तो 3 अनुपात बराबर 2000 गुणे 3 बराबर 6000, यानी ए और सी के बीच जो लाभ का अंतर है 6000 रुपये है, 6000। तो चलिए ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, बाकी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, हम लोग अगले क्लास में उसको करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो लोग नहीं समझ पाए हैं एक बार फिर से देख सकते हैं, पहला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा ही टाइम दिए हैं। यहाँ भी हम समझाने का उतना ही प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के साथ हम समझाए हैं। वहाँ हम कॉन्सेप्ट के रूप में वहाँ हम समझाए थे, और वहाँ एक दो फार्मूला भी डिराइव करके दिखाए थे कि अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला कैसे बन सकता है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझे भी होंगे और आप लोगों को मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। तो आप लोग और क्वेश्चन लगाते रहिए, किसी भी बुक से लगाइए, इससे कोई मतलब नहीं, बस आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।